कोरोना वायरस के आने के बाद से लोगों को एक तो पता चला है कि हर बीमारी कोई भी छोटी हो या बड़ी अब वो कोरोना वायरस का रूप ले सकती है। इसी के साथ ही कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए उसे जड़ से मिटाने के लिए सरकार लॉकडाउन का सहारा ले रही है। साथ ही साथ लोगों को निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, सैनिटाइजर या हाथ धोते रहना है, मास्क का इस्तेमाल करना। उसके बावजूद कई ऐसे लोग हैं जो इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें बकवास लगती है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीपिका चौधरी, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल ऑल इन्फो हिंदी में। हाल ही में भारत को कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर की कहर से थोड़ी राहत मिली, पर सरकार के सामने तीसरी लहर की आशंका एक बड़ी चुनौती है। देश में कोरोना की विकराल और भयावह स्थिति आने के बाद भी बहुत से लोग कोविड-19 नियमों का पालन करने में आनाकानी करते नजर आते हैं। इस तरह के बेफिक्रे लोगों के लिए एक माता पिता मिसाल बनकर उभरे हैं, जिनकी प्रशंसा खुद पीएम मोदी ने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 साल के बच्चे की मां की उनके साहस और सकारात्मक सोच के लिए प्रशंसा की है। उन्होंने कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद खुद को अपने बेटे से अलग कर लिया था। गाजियाबाद के सेक्टर 6 में रहने वाली पूजा वर्मा और उनके पति गगन कौशिक कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे। वर्मा, उनके पति और 6 वर्षीय बेटा 3 कमरों के एक फ्लैट में रहते हैं और अप्रैल में कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद दंपति ने एक बड़ा फैसला लिया और तय किया कि तीनों अलग अलग कमरे में रहेंगे। वर्मा ने कहा कि ये 6 साल के बच्चे के लिए आसान नहीं था, जो अपने माता पिता के प्यार के लिए तरस रहा था और वह ये समझने में असमर्थ था कि कोरोना वायरस क्या है या कोविड से संबंधित नियमों का क्या मतलब है और इस पृथकवास की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि बच्चा इस दुविधा में रहा कि उसने ऐसा क्या गलत कर दिया कि उसे अपने माता पिता से अलग पृथक रहना पड़ा। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि हिम्मत और सकारात्मक सोच से वर्मा आगे बढ़ाना जारी रखेंगे और जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करेंगे। कौशिक ने कहा कि दंपति द्वारा अलग रहने का कड़ाई से पालन करने की वजह से उनका बेटा कोविड-19 के चपेट में नहीं आया। उन्होंने कहा कि वह और उनकी पत्नी अब पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। जैसे कि कहा जा रहा है कि कोविड-19 की तीसरी लहर बच्चों पर आएगी, लेकिन पहली और दूसरी लहर में जिन बड़ों युवा लोगों को इसने अपने चपेट में लिया है, तीसरी लहर के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। जब बड़ों को कोरोना वायरस हो रहा है तो उन्हें अलग रखा जाने की बात कही जा रही है, तो ये जाहिर सी बात है कि जब बच्चों को होगा तो उन्हें भी अलग से कमरे में ही रखना होगा, ताकि वो किसी और तक ना फैले, किसी और से ज्यादा बच्चों की सेहत के लिए। इसी तरह से सभी को हिम्मत जुटाना होगा और अगर कभी भी वो कोरोना वायरस के चपेट में आते हैं तो सरकार द्वारा दिया गए निर्देशों का पालन करना अवश्य है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें। वीडियो में दी गई जानकारी के लिए आपकी कोई भी राय तो जरूर कमेंट करें। ये वीडियो दूसरों तक शेयर करना ना भूलें और भी ऐसी जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ऑल इन्फो हिंदी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे।